मध्य प्रदेश मुरैना के क्षेत्र में, मुरैना ज़िले से 70 किलोमीटर दूर रेतकी गांव है जो कि पालगढ़ क्षेत्र में पड़ता है। इसके बारे में, इस जगह के बारे में ज़रा दिखाइए। इस जगह के बारे में ये कहावत है कि यहाँ जो सर्प दंश से जो सांप के काटे हुए लोग हैं, उसको यदि सांप काट जाए तो उसके बाद में यदि उसके अंदर में कोई भी जहर रह जाता है और उसके बाद कोई इस तरह की पीड़ा होती है या कोई घाव बन जाता है तो उसको निकालने के लिए यहाँ पर ये देवता प्रसिद्ध है। ये देवता यहाँ पर ये मंदिर बना हुआ है, श्री श्री 1008 श्री हीरा भूमिया मंदिर रेतकी, ये धाम है। और ये अंदर जरा यहाँ से जरा दिखाइए, मूर्ति है, मूर्ति क्या देखो। तो ये, हाँ, ये जो बाबा हैं, इन बाबा का ही ये जो प्रसिद्धि है, इनका यहाँ पर यहाँ पर कीर्ति है और यहाँ पर इनका यश फैला हुआ है और इन्हीं की वजह से इस तरह की जो परेशानी है वो दूर हो जाती है। इस मंदिर को रेतकी धाम कहते हैं, श्री श्री 1008 के नाम से प्रसिद्ध है। और यहाँ पर हमारे साथ एक संत मौजूद हैं इस मंदिर में, वो सेवादार हैं और उनके वैसे उनके मुख्य जो पुजारी है उनके पिताजी हैं, लेकिन आज वो मौजूद नहीं, हम उनसे बात करेंगे। नमस्कार महाराज जी। जी बताइए क्या है ये मंदिर? ये हीरा भूमिया रेतकी मावई गोत गुजर ठाकर तपेश। एक मिनट जी बताएं। शेर से लड़ाई लड़ी है, शेर खत्म करा है, गौ माता की सेवा के कारण शेर खत्म करा है, अब खत्म हो गए। इनके काज भोले बाबा ने वरदान दिया है कि सर्प काट जाए इनके नाम की रक्षा लगा देते हैं, सर्प को जहर ताका ताई डट जाता है। मतलब सर्प यदि काट जाए, यदि आपके पास आ जाए यहाँ पर, नहीं रक्षा लगा दो भाई। हाँ वहीं लगा दे इनके नाम की, चाहे कैसा भी सांप हो, कैसा ही सांप हो है। अच्छा, जैसे काली नाग हो या कोई सा भी हो, उनको है बाबा के नाम हीरा मियाँ रेत की के नाम का बंद लगा देते हैं, रखे आते चार अवल गले के और सुई जहर ताका ताई डट जाता है। बाबा आते हैं, गद्दी पे बैठते हैं, तब बिन में झानी देते हैं तो लाश आ जाती है, जहर घट जाता है और सही आ जाता है। किसी दवाई को कराने की जरूरत नहीं है, कोई जरूरत नहीं है। रेत की हीरा भूमिया नाम, रेत की हीरा भूमिया जो देवता हैं उनके बंद लगाने से किसी भी तरह का सर्प दंश हो, सांप काट जाए तो उस जगह पर यदि वहाँ बंद लगा दो। हाँ, बंद लगाने का तात्पर्य यह है कि उनका नाम लेकर के वहाँ राख लेकर के वहाँ लगा दो तो वो सही जहर वहीं की वहीं थम जाता है। हाँ, और फिर आ जाते हैं गद्दी पे, जब काट झानी देता है सुई जहर उकस के लाश आ जाती है और पानी के छींटा देते हैं जल के, सुई वो सही आ जाते हैं, परिक्रमा दे के बिल्कुल सही आ जाते हैं। अच्छा, हाँ। तो यदि अगर इसी बीच कोई मर गया तो? नहीं, आज तक 7 साल मर गई हमारी। पंच जुत्ते सब गावा बजाई होती है बाबा पे, 5 7 गावन के पंच आते हैं और पंच द्वारा बाबा आता है, गद्दी पे बैठता है और लाशें होती हैं तो मेला लगता है बहुत। हमारे 1 लाख 2 लाख आदमी आता है, 1 लाख 2 लाख आदमी? हाँ, भादों में उतरते भादों लागते क्वार के 3 दिन मेला लगता है, 3 दिन बंद कटते हैं। बंद क्या होता है? बंद यही करता है कि बाबा जाते हैं, सीधी लाशें जाती हैं, जहर को से आता है, फिर परिक्रमा दे के जल के छींटा देते हैं, जानी दे मुँह छिलते जाते हैं, सुई भी सही आ जाता है। चाहे बोलो 10 साल पीछे आवे बंद कटवावे, चाहे 3 साल पीछे आवे, चाहे 4 साल पीछे आवे, खीरा का जया के लाश आ जाती है और फिर भी जा देते हैं तो सही आ जाता है, बंद कट जाता है। इनका कहना है कि किसी भी प्रकार के किसी भी विषैले सर्प हीरा वाले बाबा नाम से सुई सही आ जाता है। गले से चारों तरफ ना जो भभूत है, राख है, उसको लपेट दो तो जहर वहाँ समाप्त हो जाता है और बाद में आकर के आप यहाँ पर वो उसको जो अनुष्ठान होता है वो करा सकते हैं। जहर वे जान नहीं देते हैं तो लाश आ जाती है, लाश है के और सही आ जाते हैं, घंटा 1-10 मिनट पीछे लाश सही आ जाएगी, जान नहीं देंगे, सुई जहर खत्म हो जाता है। तो ये कितने वर्षों से ये चला आ रहा है प्रचलन? अरे ये तो हमारे पिताजी 7 भगत मारे गए, 7 पीढ़ी मर गई हमारी गद्दी पे बैठे। कम से कम आपके पिताजी क्या उम्र होगी? हमें जिनकी है 90-95 साल की। 90-95, ऐसे 7 लोग
खत्म है गए हमारे, चले गए, चले गए अंतिम मतलब 500 साल मान के चलें, आराम से 4 से 500 साल। 400 साल 500 साल पुराना ये मंदिर है। और इसी प्रकार से यहाँ पर जो सर्पदंश से पीड़ित लोग हैं वो आते हैं और अपने बंद को निकलवाते हैं और फिर आगे चलकर वो ठीक हो जाते हैं। इस तरह की प्रचलित कथा है। इसमें कितनी सच्चाई है ये तो स्वयं यही जानते होंगे यहाँ पर। लेकिन ये बात सत्य है कि यहाँ पर ये बीच जंगल में मंदिर है और यहाँ पर न तो कोई रास्ता है न कोई आने जाने का साधन है। आदमी अपने साधन से स्वयं आते हैं और अपने साधन से ही जाते हैं। न तो प्रशासन यहाँ कोई मदद करता है, ये स्वयं मंदिर की सहायता से अपनी ओर से ये सारा व्यवस्था करते हैं। यहाँ पर जो चढ़ोतरी आती है उसी से मंदिर बना हुआ है। यहाँ पर किसी नेता या किसी समाज सेवी का कोई नज़र नहीं गई है। ये स्वयं अपने मैनेजमेंट से व्यवस्था करते हैं। इनका भादों के महीने, भादों मतलब अगस्त सितंबर के महीने में यहाँ मेला लगता है। बहुत विशाल मेला लगता है जिसमें लाखों लोगों की भीड़ होती है और अपनी उपासना करने आते हैं और मंदिर पर अपनी पूजा अर्चना करते हैं। और इसके अलावा और क्या क्या महाराज जी मतलब किसी बीमारी में सहायता करते हैं? नहीं, सब में करते हैं। बांझने की गोद भरते हैं। अच्छा, बच्चे नहीं होते हैं तो बच्चे हो जाते हैं? हाँ, बच्चे हो जाते हैं। ऐसा हुआ है कभी? हाँ, और क्या यो अर्जी भई है, क्या यो धर्म पुण्य होती है। हजारों बच्चे गए हैं। हजारों? हाँ, हजारों। अच्छा, क्या करते हैं उसके लिए? कुछ नहीं, यहाँ आते हैं बाबा अर्जी लगा के चले जाते हैं और बाद में बच्चे आते हैं। बाबा जी के यहाँ पर अर्जी लगाते हैं, उन्हें कोई दवाई नहीं देते हैं, बस सिर्फ उनका आशीर्वाद देते हैं। उनका कहना है जिन महिलाओं के बच्चे नहीं होते, निसंतान होती है, उनके यहाँ ये आशीर्वाद देते हैं, भभूत दे देते हैं और पूजा करते हैं उनकी। यदि लगातार तो उनके जब अगली बार आते हैं तो उनकी गोद भरी हुई होती है। इस तरह का आशीर्वाद ये जो देवता हैं श्री श्री 1008 हीरा भूमिया मंदिर जो रेतकी वाले बाबा हैं उनका आशीर्वाद मिलता है। इस तरह की जो कथा प्रचलित है। अब यहाँ पर जो प्रत्यक्षदर्शी हैं, एक साधु संत हैं, एक यहाँ पर रोज जो आते हैं वो बताते हैं। ये इसमें पूरे चंबल क्षेत्र के लोग यहाँ पर आते हैं, ग्वालियर से भी आते हैं, अनेक अनेक जगह से आते हैं और धौलपुर से भी आते हैं और बहुत सारी जगह से आते हैं क्योंकि ये धार्मिक स्थल है। यहाँ पर ऐसा प्रचलन है कि लोग मध्य प्रदेश और राजस्थान से आते हैं। इसमें सच्चाई कितनी है ये तो आने वाले टाइम पर ये लोग अपने स्वयं अपने मुंह से बता रहे हैं, बयां कर रहे हैं और इस तरह के लोगों के यहाँ पर इनको फायदा मिलती है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं संदर सिंह, आप देख रहे हैं इंडिया रिपोर्टर 24। लगातार हमारे साथ बने रहिए, देखते रहिए। आज हम इस धार्मिक अनुष्ठान जो मंदिर है श्री श्री 1008 हीरा भूमिया रेतकी पर आए हैं। धन्यवाद।